नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ू बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आज के लेक्चर का हमारा 6वां क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 6 और 7 एक साथ पूछ रहे हैं फिगर के हिसाब से। रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस फिगर को देख के आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बताने हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो फिगर दे रखा है, एयर लंग्स से बाहर जा रही है, इसका मतलब एक्सपीरेशन हो रहा है। अब एक्सपीरेशन के हिसाब से आपको आगे के 2 क्वेश्चन बताने हैं। Which of these is incorrect regarding to the given mechanism of breathing? Volume of thorax decreases। जब एक्सपीरेशन की प्रोसेस होती है तो जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो बढ़ जाता है और एक्सपीरेशन हो जाता है। तो ये एकदम सही बात है और हमें इनकरेक्ट वाला चूज़ करना है। बी देख लेते हैं। रिब्स एंड स्टर्नम आर रेस्ड। ये कह रहे हैं रिब्स और स्टर्नम ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो एक्सपीरेशन होता है उसमें रिब्स और स्टर्नम, रिब्स क्या होते हैं? रिब्स जो पीछे वर्टिब्री और आगे स्टर्नम से जुड़ा रहता है। तो रिब्स की कंडीशन एक्सपीरेशन में डाउनवर्ड एंड इनवर्ड होती है और जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम की कंडीशन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होती है। ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डायाफ्राम रिलैक्सेस एंड आर्चेज अपवर्ड। जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। ये बात एकदम सही है। ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन में रिब्स एंड स्टर्नम की पोजीशन क्या होती है? जो एक्सपीरेशन है उसमें क्या होता है? रिब्स की कंडीशन है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड होती है और जो स्टर्नम है, स्टर्नम की कंडीशन होती है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम जो आगे का कार्टिलेज होता है जिससे आपका रिब्स आगे जुड़ा रहता है उसे स्टर्नम कहते हैं। ये एक्सपीरेशन को दिखा रहा है। इसमें डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है, अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है जिस वजह से इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और हवा बाहर निकल जाती है, यानी एक्सपीरेशन हो जाता है। अब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में क्या होता है? द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम चेंजेज एज फॉलोज। इस तरह से चेंज होता है इंस्पिरेशन में। क्या क्या होता है? जो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे डायाफ्राम डोम शेप था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और बाहर की जो एयर है वो लंग्स में इंटर कर जाती है। जो रिब्स है उसकी कंडीशन अपवर्ड यानी ऊपर उठते हैं और आउटवर्ड होता है और स्टर्नम की कंडीशन ये भी अपवर्ड और फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी फिगर के हिसाब से ये क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसे पूछ रहे हैं इन द गिवन मैकेनिज्म डायफ्राम, स्टर्नम एंड इंटरकोस्टल मसल्स वर्क टुगेदर टू डैश द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम। अब इसमें पूछ रहे हैं थोरेसिक वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। इस फिगर के हिसाब से जो एक्सपीरेशन दे रखा है इसमें जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम कम होता है और इस वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाता है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एंड स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वॉल्यूम कम होता है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है और हल्का सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा एक्सपीरेशन होता है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। ए ऑप्शन में दे रखा है डिक्रीज डिक्रीज बिलो, इसमें इंक्रीज डिक्रीज अबव। फिर सी ऑप्शन में दे रखा है डिक्रीज इंक्रीज अबव। डी ऑप्शन में इंक्रीज इंक्रीज बिलो। इसका जो आंसर होगा सबसे पहले पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है। डिक्रीज यहाँ है, डिक्रीज यहाँ है। उसके बाद जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो बढ़ जाता है यानी इंक्रीज, डिक्रीज फिर इंक्रीज और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब बढ़ता है तो हल्का सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फिगर से कोई लेना देना नहीं है, ये सेपरेट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 0 और जो लंग्स के अंदर का एल्वियोलाई का प्रेशर है वो -2 है, तब क्या होगा? इट इज़ द एंड ऑफ द नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड देयर इज नो एयर फ्लो। इट इज़ द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन एंड देयर इज नो एयर फ्लो। सी ऑप्शन है ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर P इज -2 mm ऑफ Hg, या डी ऑप्शन है एयर इज फ्लोइंग इनटू द लंग्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका डी आंसर सही होगा, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है और एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर अगर -2 है, तब भी एल्वियोलाई नेगेटिव प्रेशर में रहेगा और नेगेटिव प्रेशर में इत्मीनान से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एल्वियोलाई में फ्लो करेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन में एटमॉस्फेयर एवं लंग्स के एल्वियोलाई का एज्यूमिंग प्रेशर है, लेकिन रियलिटी में एटमॉस्फेयर एवं लंग्स के एल्वियोलाई का प्रेशर कितना होता है? रियलिटी में जो एटमॉस्फेयर एवं लंग्स का प्रेशर होता है वो आइए देख लेते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लंग्स के प्रेशर का कंपैरिजन हमने दे रखा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप सब लोग जानते हैं कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। इसको हम 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी लिख सकते हैं, या इसी को एक एटमॉस्फेयर कहते हैं, 180 m। इंस्पिरेशन के समय जो अंदर का प्रेशर है यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो 758 mm ऑफ Hg हो जाता है। एक्सपीरेशन के समय जो लंग्स का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, वो होता है 762 mm of Hg. If alveolar ventilation is 4200 ml per minute, respiratory frequency is 12 beats per minute, and tidal volume is 500 ml. What is the anatomical dead space ventilation? ये डेड स्पेस वेंटिलेशन पूछ रहे हैं कितना होगा। इसको एक फार्मूला के माध्यम से समझते हैं। मिनट वेंटिलेशन आल्सो कॉल्ड मिनट वॉल्यूम, इसको मिनट वॉल्यूम भी कहते हैं, इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ और इन और आउट फ्रॉम द लंग्स इन 1 मिनट। जो मिनट वेंटिलेशन है जिसे मिनट वॉल्यूम भी कहते हैं, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो हम 1 मिनट में लेते हैं। जो मिनट वेंटिलेशन या मिनट वॉल्यूम है उसका फार्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पायरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट में टीवी और रेस्पायरेटरी रेट को आरआर लिख रहे हैं हम लोग। अब इससे जो निकलेगा, टाइडल वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है 500 ml और जो रेस्पायरेटरी रेट है वो दे रखा है 12, तो 500 इंटू 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 ml निकलेगा। ये क्या निकलेगा? ये मिनट वेंटिलेशन या जिसे मिनट वॉल्यूम कहते हैं वो निकला। अब जब हमको ये मिनट वेंटिलेशन मिल गया तो इसका फार्मूला ये होता है मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू एल्वियोलर वेंटिलेशन प्लस डेड स्पेस वेंटिलेशन। डेड स्पेस वेंटिलेशन क्वेश्चन में पूछा गया है और एल्वियोलर वेंटिलेशन क्वेश्चन में दे रखा है। वो क्वेश्चन में दे रखा है 4200 ml और मिनट वेंटिलेशन हमने निकाला था 6000 ml। अब देख लीजिए, आप 6000 ml वैल्यू पुट करी, एल्वियोलर वेंटिलेशन की वैल्यू 4200 पुट करी और अब निकल आएगा डेड स्पेस वेंटिलेशन। इस तरह से इस फार्मूले से डेड स्पेस वेंटिलेशन कितना आया आपका 1800 ml पर मिनट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1800 ml पर मिनट, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में आपको 2 फार्मूले याद रखने होंगे। एक तो ये फार्मूला है मिनट वेंटिलेशन या मिनट वॉल्यूम बराबर टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पायरेटरी रेट, और दूसरा फार्मूला है मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू एल्वियोलर वेंटिलेशन प्लस डेड स्पेस वेंटिलेशन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।